समान में रहना अर्थात स्वयं के महत्व को जानना। हम्म, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, भूल जाते हो तुम कितनी विशेष आत्मा हो। हम दानी महादानी वन विशेष कर्तव्य करने हैं। तो विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सत्युग में कैसे परिवर्तित होती है वह पहले सुना है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग के इस समय के श्रेष्ठ कर्म की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधाता के रूप में चलती है, और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्ति होने के कारण होने से साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत एक बाप है, धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है। बाकी महान आत्माएं व धर्मात्माएं हैं, बाप नहीं। भाई भाई, वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है, और भक्ति में भी गॉड इज वन। यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। किधर गया? हाँ। तो भक्ति मार्ग भी इसी सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होता है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, तो इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं का भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी जब यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे, और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य हैं, है ना। जैसे हम मंदिर में जाते हैं या कोई त्योहार फेस्टिवल होता है, तो हर चीज का पवित्रता रखते हैं ना। खान पान का पवित्रता, है ना। उस समय कोई अ, आपस में ऐसा रिलेशन भी नहीं बनाएगा, कड़वे वचन गंदी बातें भी नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से के हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारण का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। यह मनन करने का काम दे रहे हैं। जैसे दृष्टांत सुना, इसी प्रकार से सोचना। तो आप विधि विधाता भी बनते हो और सिद्धिदाता भी बनते हो। वाह। इसीलिए आज भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि सिद्धि चाहिए, वो भी भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। गणेश की पूजा करते हैं, दुर्गा काली की पूजा करते हैं। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो। ऐसे अपने को समझते हो ना। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त है, वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। हाँ, रिद्धि सिद्धि नहीं है, विधि सिद्धि। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है, तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है।
तो रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है, उन्हें भी सिद्धि, उनकी सिद्धि भी अल्पकाल की है। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धार्थ की विधि द्वारा सिद्धि है, इसीलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो। और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्मा यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति का सिद्धि रूप का प्रयत्न करते आते हैं, क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती आती है। सॉरी। जिसमें भक्ति तमो प्रधान होने कारण यथार्थ सिद्धांत रहा है, न सिद्धि रही। बाकी कल पढ़ते हैं, नहीं इतना ही है। अच्छा, तो इतना नशा रहता है कि हम कौन हैं। सदा स्टेज समान की सीट पर स्थित रहो। कितनी ऊंची सीट है। अब इस स्थिति की सीट पर सेट रहो कि मैं सिद्धिदाता गणेश हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ। तो बार बार अपसेट नहीं होंगे, ये पोजीशन है ना, कितनी बड़ी पोजीशन है, विधि विधान सिद्धिदाता। हम्म। तो इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया पोजीशन नहीं करी, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। लेकिन याद में जब बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाप के कमरे में बैठ से उठकर सारे दिन में जाकर बैठ गए। लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, वैसे पहले बुद्धि की को स्थिति का स्थान दो। पहले चेक करो कि बुद्धि का स्थान ठीक दिया है, तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना। आपकी तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है, कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के स्थान पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी की सीट पर सेट हो। तो ऐसे हर रोज अपने को भिन्न भिन्न सीट देना, आसन पर सीट पर सेट होकर बैठो। 1903 1988। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।